फेयर वैल्यू गैप, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट होता है जिसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इसे नहीं समझ सकते हैं तो हमें ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक बन कहाँ रहा है, और दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस आती है तो हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, तो कैसे हमें कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए पहले फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से समझना होगा। इसमें हम आपको 3 स्टेप में सिखाने वाले हैं। पहला क्या होगा कि थ्योरिटिकल पार्ट, दूसरा क्या होगा आपका कि कैंडल को समझाएंगे कैसे कैंडल बनती है, तीसरा पार्ट क्या होगा कि आपको चार्ट पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप आखिर बनता कैसे है, दिखता कैसे है, और वहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस लेती है फिर बाउंस बैक लेती है वहाँ से कि नहीं। तो आपको हर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, आते आते और यहाँ पे एक अच्छा सा जोन एरिया बना रहा है, ये जोन एरिया बनाया, फिर इस जोन एरिया में अच्छा सा मार्केट कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट स्विंग बना के ऊपर चला गया। तो ये एक सपोर्ट एरिया होता है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा रखा है, बता रखा है मैंने कि सपोर्ट पे आने के बाद, सपोर्ट जोन पे आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस के आने के बाद मार्केट नीचे आती है, क्योंकि सपोर्ट पे हमेशा बायर एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा सेलर एक्टिव होते हैं। तो ऐसे मार्केट ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट में मान लो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है तो मार्केट इसको फिलअप करने के लिए फेयर डाउन आएगी और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो अगर हमें ये पता हो कि यहाँ पे फेयर वाली गैप बना हुआ है तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे आने वाली है और हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। अगर हमें एंट्री यहाँ पे बनाएंगे तो हमें 1:2, 1:3, 1:5, 1:6 का रेशियो आराम से मिल जाएगा। तो मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और डाउन ट्रेंड के यहाँ पे आने के बाद ये जो डाउन ट्रेंड है ये अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आई है। तो डाउन ट्रेंड का जो लास्ट कैंडल होता है, मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड का ये लास्ट कैंडल है, ये एक लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के हाई एंड लो, इस कैंडल के हाई एंड लो को हम मार्क कर लेंगे। ऐसे मार्क करने के बाद जब इस कैंडल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यहीं पे फेयर वाली गैप बनाते हुए जाती है। कभी कभी इस कैंडल के ऊपर ही बना लेगी, कभी कभी थोड़ा सा दूर होकर बनाएंगे, लेकिन जब जहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं अच्छे तरीके से वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप बनने का कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मार्केट में आया है और वो 100 क्वान्टिटी से जो है यहाँ पे एंट्री ले जाए, तो एंट्री जब 100 क्वान्टिटी से लेगा तो डायरेक्ट तो एंट्री बनाएगा नहीं। मान लीजिए ये 5 रुपये के प्राइस पे वो एंट्री लेने वाला है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे 5 रुपये के प्राइस पे वो एंट्री लेगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक प्राइस पे एंट्री जब ले लेते हैं तो क्या होता है कि 100 क्वान्टिटी न लग के वहाँ पे 80 क्वान्टिटी ही यूज हो पाता है, 80 क्वान्टिटी यूज हो पाता है। तो 20 क्वान्टिटी जो होता है, 20 क्वान्टिटी उसका बच जाता है। तो जो ये बचा हुआ क्वान्टिटी होता है इसको फिलअप करने के लिए मार्केट एक बार फिर डाउन आती है, फिर यहाँ से अप चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 क्वान्टिटी इसका जो यूज नहीं हो पाया है इसको भी तो मार्केट को लेना है, और इसको लेने के लिए मार्केट एक बार डाउन आती है फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है। तो इसके लिए ही फेयर वैल्यू गैप बनता है, और फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद ही हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मतलब कि 80 क्वान्टिटी यहाँ पे मार्केट में लग चुकी है, 20 लगने वाली है, और तो हमें यहाँ पे अच्छे बायर्स हैं तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी होगी। तो चलिए अब कैंडल के रूप में देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है। फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम बना रखे हैं। तो फेयर वैल्यू गैप ये अप साइड का हो गया और ये डाउन साइड का हो गया। तो ये 3 कैंडल के बीच में जो इम्बैलेंस कैंडल बचता है उसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में मर्ज नहीं हो पाया है, टच नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड के रूप में भी इसको देखा जाता है। ये अगर ये और ये दोनों अगर आपस में टच नहीं हुए हैं तो ये नॉन मिटिगेटेड हो जाता है, अगर ये आपस में टच हो जाते हैं तो ये मिटिगेटेड हो जाता है, लेकिन इसमें ये नॉन मिटिगेटेड है। चलिए डाउन साइड में भी देख लेते हैं। इस रेड कैंडल का लो और इस रेड कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं हो पाया है, इसीलिए ये फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि नॉट मिटिगेटेड। अगर यही टच हो जाता तो मिटिगेटेड हो जाता, मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से नॉट मिटिगेटेड, ये तो दिख रहा है आपको, मिटिगेटेड किस हिसाब से हो जाता है। अगर यही यही कैंडल अगर ये कुछ इस हिसाब से नीचे तक आ जाती या तो ये ऊपर हो जाता, तो ये एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप नहीं कहाएगा, क्योंकि इस कैंडल के हाई या लो ने और इस कैंडल के हाई या लो ने इसको नॉन मिटिगेटेड से ये मिटिगेटेड बना रखा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ रखी है। वैसे ही अप साइड में भी होता है, अगर यही कैंडल अगर इस साइड में थोड़ा सा भी डाउन आया होता और ये कैंडल थोड़ा सा भी अप गया होता तो ये दोनों के बीच में फेयर वैल्यू गैप बनता ही नहीं। क्यों? फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है
3 कैंडल के बीच में एक इम्बैलेंस कैंडल होना चाहिए, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि ये स्विंग आ रही है और स्विंग आने के बाद यहाँ पे इस टाइप का कैंडल, जो ये कैंडल मैंने बताया है, वो इस टाइप का कैंडल यहाँ पे न बन के कुछ ऊपर जाके बनती है, कुछ ऊपर जाके बनती है, तब पर भी ये फेयर वैल्यू गैप ही कहाएगा। नीचे भी बनेगी तब पर भी फेयर वैल्यू गैप होगा, और ऊपर भी बनेगी तब पर भी फेयर वैल्यू गैप ही होगा। तो चलिए इसे चार्ट पे समझते हैं अच्छी तरीके से। तो हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, और ये जो चार्ट है 1 मिनट का चार्ट है। आप इसे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के और 1 घंटे के चार्ट पे भी आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप बन कहाँ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता कहाँ पे है और कैसे बनता है। छोटा से छोटा फेयर वैल्यू गैप अगर आप ढूंढते हो तो उसमें भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना कि बड़ा से बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट सेलिंग आ रही है, जैसे देखो आप यहाँ से मार्केट सेलिंग आ रही है, अच्छी खासी सेलिंग आई। मैंने आपको बोला था कि लास्ट सेलिंग कैंडल को हमें मार्क कर लेना था, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल को मार्क कर लिया है। और लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद जब मार्केट स्विंग करके ऊपर जाती है, उसके बीच में हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। फिर मार्केट डाउन आती है, फिर वहाँ से मार्केट अप चली जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो देख सकते हो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है। चलिए इसको हटा के आपको दिखाते हैं हम कि आप देख सकते हो कि इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो जैसे ही हमें फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है कि इस कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। लेकिन होता क्या है, ये सपोर्ट जोन हो रहा है, सपोर्ट जोन के पास में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो एक फेयर वैल्यू गैप इसने फिलअप तो किया, फिर क्या किया कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को भी फिलअप करने आएगी। तो मार्केट देख सकते हो आप अच्छा खासा इस फेयर वैल्यू गैप को भी अच्छा खासा फिलअप किया है, और देख सकते हो मार्केट एक बार डाउन है। फिर अगर हम यहाँ पे अगर इसको जैसे ही ब्रेक करता है, तो इस कैंडल के ब्रेक करने पे हमें एंट्री लेते हैं, तो यहाँ अच्छा खासा हमें मोमेंट मिल सकता था। और दूसरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट डाउन है, ये लास्ट सेलिंग, ये सेलिंग कैंडल था, ये जो देख सकते हो कि यहाँ से एक अब गया मार्केट, फिर ये डाउन आया, तो ये सेलिंग कैंडल है। इसको हम अगर मार्क कर लेते हैं, अगर यही भी हम मार्क कर लेते हैं, अगर यही चाहे मार्क करना चाहे तो ये भी मार्क कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो हमारा बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड में चली गई है। तो हमें क्या दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप के बाद आने पे हमें क्या एंट्री मिल सकती है? हमें इतना बड़ा मोमेंटम हमारा मिस हो गया, तो क्या हमें दोबारा एंट्री मिलेगी? जी जरूर। आप देख सकते हैं जैसे हमने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया और कैंडल दोबारा मार्केट इस पॉइंट पे आ रही है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद फिर मार्केट अप साइड में गई है, देख सकते हो ये अप साइड में गई है। हमें कितने कितना मोमेंटम मिल रहा है यहाँ से, ये देख सकते हो 30 पॉइंट का हमें मिल रहा है। तो 30 पॉइंट कम नहीं होता है, और यहाँ से भी फिर मार्केट एक बार आई फिर ऊपर गई। मतलब वाली गैप जो होता है वो सिर्फ एक बार कंसीडर किया जाता है। अगर मार्केट एक बार इस पॉइंट पे आ गई है, तो अगर दोबारा आ रही है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिवाय इसे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे सिवाय इसे। तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है फेयर वैल्यू गैप। चलिए और ढूंढते हैं और दिखाते हैं आपको फेयर वैल्यू गैप बन कहाँ रहा है। देख सकते हैं ये भी एक फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कैंडल जो है, ये कैंडल बनाई है आपका, सेलिंग कैंडल है। इस सेलिंग कैंडल के बीच में, ये इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो देख सकते हो दो फेयर वैल्यू गैप दिखा हमें, तो इस फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट अप साइड में जा रही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रही है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें अच्छा खासा 50% या तो 30% का हमें अच्छा खासा एंट्री मिल जाता। तो चलिए और देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। मेन मकसद ये है कि मुझे कि आप लोग को सिखाना है कि हम फेयर वैल्यू गैप आखिर बनता कहाँ पे, किस जगह पे अच्छा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है वहाँ से मार्केट डाउन आ रही है। आपको दिखेगा कि मार्केट वहाँ से ही डाउन आ रही है। कभी कभी होता क्या है कि फेयर वैल्यू गैप जहाँ भी बनता है वहाँ पे मार्केट मार्केट ऊपर तो चली जाती है। अगर मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद अगर आप कैंडल को एकदम जूम आउट करके जूम इन करके देखोगे, तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मार्केट दोबारा आएगी जरूर, लेकिन वो फिलअप करेगी जरूर फेयर वैल्यू गैप को। जैसे आप देख सकते हो कि ये मार्केट में क्या दिख रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है। ये गई मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो ये कैंडल देख सकते हो आप, इनबैलेंस कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल सेलिंग कैंडल। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल को आप देख सकते हो, ये कैंडल है, पर इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है, मार्केट दोबारा रिट्रेस करके इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करने के लिए, आप देख सकते हो इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट दोबारा आई है, और यहाँ से हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है।
बस हमें ये ध्यान देना होगा कि फेयर वाली गैप के बाद हमें कुछ थोड़ा मूवमेंट दिखता है, कभी ज़्यादा मूवमेंट दिखता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट एक्चुअली है कहाँ पे, अपने सपोर्ट लेवल पे आके फेयर वाली गैप बना रही है कि अपने रेजिस्टेंस पे आके फेयर वाली गैप बना रही है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आके फेयर वाली गैप बना रही है तो थोड़ा सा कम मूवमेंट मिलेगा, अगर सपोर्ट पे बना रही है तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। और हमें अधिकतर लिक्विडिटी का ध्यान देना पड़ता है कि लिक्विडिटी है मार्केट में कि नहीं, लिक्विडिटी किस साइड में, बायर्स के साइड में, सेलर के साइड में। अगर आप अप साइड में अगर फेयर वाली गैप ढूंढ रहे हो या फेयर वाली गैप का यूज कर रहे हो, तो आपको अप साइड में जो फेयर वाली गैप दिखेगा, अगर बायर्स का मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। अगर सेलर का मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको सेलर में थोड़ा मोड़ा फेयर वाली गैप का वो दिखेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ पे मार्केट आई, फिर डाउन आई, यहाँ पे ये फेयर वाली गैप बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। ऐसे ही अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो आपको अच्छा खासा फेयर वाली गैप को फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी देख सकते हो, यहाँ होगा ये अच्छा खासा फेयर वाली गैप बनाया और इस फेयर वाली गैप के पास मार्केट आई, फिर यहाँ से देख सकते हो बूम। तो हमें बस मार्केट में अच्छा खासा मार्केट का एनालिसिस करना है कि फेयर वैली गैप बन कहाँ रहा है, कैसे बनता है फेयर वैली गैप। तो तो आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।